7 लाशें। आदित्य को रोमांच पसंद था। उसका मानना था कि जिंदगी तब तक बेकार है जब तक उसमें थोड़ा डर और जोश न हो। वो पुरानी खौफनाक कहानियों की सच्चाई जानने का शौकीन था। इस बार उसकी खोज उसे एक वीरान झोपड़ी तक ले आई थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वहां 7 रहते हैं। 7 क्या है? आदित्य ने गांव के बुजुर्ग से पूछा था। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में जवाब दिया, 7 लाशें जो कभी इंसान थे। उन्होंने चक्र तोड़ा और अब वो हर किसी को अपने जैसा बनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य का रोमांच दोगुना हो गया। वो उस झोपड़ी में जाने को ठान चुका था। झोपड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर की हवा भारी और सड़ी हुई थी। आदित्य ने नाक दबाई और अपनी टॉर्च ऑन की। कमरे में घुसते ही उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। सामने 7 लाशें थी, अर्धवृत्त में सजी हुई। उनके चेहरे भय में जमे हुए थे, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। उनकी आंखें चमकदार और ताजा, जैसे वे अभी भी जीवित थी। वे सब झोपड़ी के चूल्हे की ओर देख रही थी। चूल्हे के ऊपर एक अजीब निशान था, एक गोल चक्र जिसमें 7 तीर जैसे स्पोक्स थे। आदित्य ने लाशों के पास जाकर देखा। हर शव ने एक चीज पकड़ी हुई थी, एक तस्वीर, एक गुड़िया, एक चाकू, एक अंगूठी, एक किताब, एक घड़ी और एक टूटा आईना। पहला सुराग। आदित्य की नजर फर्श पर गई। वहां खरोंचों से शब्द लिखे हुए थे, हमने चक्र तोड़ा था। वो पढ़ते ही चौकन्ना हो गया। चक्र तोड़ा? इसका मतलब क्या है? उसने बड़बड़ाया। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। जैसे ही रोशनी वापस आई, आदित्य ने देखा कि लाशें अपनी जगह पर नहीं थी। अब वे कमरे के बीच खड़ी थी। उनके सिर उसकी ओर मुड़े हुए थे, उनके हाथ खाली थे और फर्श पर जहां वे पहले बैठे थे वहां काले धब्बे बन गए थे। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी झोपड़ी में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाया कि वो कह रही थी, लेकिन हर पल वो तेज होती जा रही थी। चेतावनी। चूल्हे पर बना गोल निशान अब लाल रोशनी में चमकने लगा। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। 7 शव झटकेदार हरकतों से उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके मुंह असामान्य रूप से चौड़े हो रहे थे और अंदर केवल अंधकार था। फुसफुसाहट अब एक दहाड़ में बदल गई। चक्र पूरा करो या हमारी जगह लो। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने फर्श पर पड़ी वस्तुओं को उठाया और लाशों के हाथों में वापस रखना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी चीज रखी, कमरा शांत हो गया। अभिशाप का शिकार। चूल्हे का चक्र अब तेज रोशनी में जलने लगा। 7 शव रुक गए। उनके मुंह बंद हो गए, लेकिन उनकी चमकती आंखें अब आदित्य पर टिक गई थी। तुम 8वें हो, उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य ने अपनी छाती में जलन महसूस की। उसने नीचे देखा तो वही चक्र उसकी त्वचा पर उभर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला, वो भी लाशों के बीच बैठा था। वो अब 7 का हिस्सा बन चुका था। अभिशाप का 8वां शिकार। बाहर झोपड़ी के दरवाजे से एक नई फुसफुसाहट गूंज रही थी, किसी और को बुलाने के लिए। 7 लाशें, भाग दो। आदित्य को होश आया तो उसने खुद को उन्हीं 7 लाशों के बीच बैठा पाया। उसकी सांसें थमी हुई थी और उसकी छाती पर जलता हुआ निशान अब ठंडा हो चुका था। कमरे में अब गहरी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी किसी तूफान के पहले की शांति जैसी लग रही थी। आदित्य ने अपने हाथों को देखा। वे पत्थर जैसे कठोर और ठंडे हो चुके थे। उसके शरीर में हरकत कम हो रही थी, जैसे वो धीरे धीरे उन्हीं लाशों का हिस्सा बन रहा हो।
वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं अंदर घुट गई थी। ये हो क्या रहा है, उसने अपने मन में सोचा। तभी उसके बगल में बैठे एक शव की आंखें उसकी ओर मुड़ गई। वो शव बोलने लगा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। तुमने अभिशाप को तोड़ा नहीं, अब तुम हमारे जैसे हो गए हो। सवाल और डर। आदित्य ने अपनी सारी ताकत जुटाकर पूछा, ये चक्र क्या है और तुम लोग कौन हो? शव के मुंह से खौफनाक हंसी गूंजी। हम वही हैं जो तुम हो। इंसान थे, लेकिन हमने चक्र के नियम तोड़े। अब ये झोपड़ी हमें बांधती है। हर नए शिकार के साथ हमारा समय बढ़ता है। अब तुम यहां फंसे हो, लेकिन अगर कोई और यहां आए तो तुम्हें छोड़ने का मौका मिलेगा। आदित्य के शरीर में हलचल हुई। तो मैं यहां से निकल सकता हूं? शव ने धीरे से कहा, हां, लेकिन तुम्हें उनकी जगह लेने वाला ढूंढना होगा। अनजान मेहमान। तभी झोपड़ी के बाहर से आहट सुनाई दी। किसी के कदमों की आवाज जंगल की सूनी पगडंडियों पर गूंज रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई आ रहा है, उसने मन में सोचा। दरवाजा फिर चरमराया। अंदर एक लड़की दाखिल हुई जो करीब 20 से 22 साल की रही होगी। उसके चेहरे पर भय के बजाय जिज्ञासा थी, वही जिज्ञासा जो कभी आदित्य के चेहरे पर थी। ये जगह सच में डरावनी है, लड़की ने अपने फोन की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए कहा। उसकी नजर 7 लाशों पर पड़ी। वो हिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो भागती, आदित्य के अंदर कुछ बदलने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि अब वो शवों की तरह नहीं था। उसके शरीर में थोड़ी हरकत आई। वो धीरे धीरे उठा और लड़की की ओर बढ़ा। कौन हो तुम? लड़की ने घबराकर पूछा। भाग जाओ, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द लड़की के लिए डरावने लग रहे थे। फंसने का खेल। लड़की ने झोपड़ी का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। उसी समय बाकी 7 लाशें भी हरकत में आ गई। कमरे में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। चक्र पूरा करो या इसकी जगह ले लो। लड़की ने घबराकर चूल्हे की ओर देखा। निशान चमक रहा था। वो समझ नहीं पाई कि उसे क्या करना है। आदित्य ने मौका देखा। वो धीरे धीरे चक्र के बाहर कदम रखने की कोशिश कर रहा था। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो उस अभिशाप से मुक्त हो रहा हो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि आदित्य बाहर निकल पाता, चक्र की रोशनी तेज हो गई। 7 लाशें लड़की के चारों ओर घेरने लगी। उनकी आवाजें एक साथ गूंजने लगी। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है आदित्य। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो चक्र में इसे भेज दो। फैसला। आदित्य के सामने अब 2 रास्ते थे। या तो वो लड़की को झोपड़ी में फंसाकर अपनी आजादी खरीद सकता था, या वो खुद चक्र का हिस्सा बना रह सकता था। लड़की रोते हुए कहने लगी, कृपया मुझे जाने दो, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चूल्हे के पास पड़ी किताब उठाई और उसे लड़की के हाथ में पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़की ने उसकी ओर देखा। तुम मुझसे अलग नहीं हो, लड़की ने अचानक धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी। आदित्य के मन में शक हुआ। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। मैं तुम्हारी जगह लेने नहीं आई हूं, मैं इस चक्र की असली मालिक हूं। तुम सब मेरे खेल के हिस्से हो। अचानक पूरी झोपड़ी हिलने लगी। आदित्य को एहसास हुआ कि वो भी कभी इस झूठ का हिस्सा बना था, लेकिन अब कोई उसे नहीं बचा सकता था। झोपड़ी से एक अंतिम चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। चक्र अब भी अधूरा था। 7 लाशें भागती। झोपड़ी की दीवारों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन वो सन्नाटा
किसी अनकहे राज से भरा हुआ था। आदित्य और लड़की आमने सामने खड़े थे। लड़की की रहस्यमयी मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो आदित्य की हर सोच को पढ़ सकती हो। तुम कौन हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने जवाब देने के बजाय झुककर फर्श पर उकेरे हुए शब्दों को पढ़ा। हमने चक्र तोड़ा था। यही तो समस्या है, उसने कहा। चक्र कभी टूटा ही नहीं। चक्र ने तुम्हें चुना है आदित्य। अब तुम इसका हिस्सा हो, लेकिन भाग्य बदल सकता है। सवाल यह है कि तुम क्या चुनोगे? आदित्य ने चारों ओर देखा। 7 लाशें अब स्थिर थी। उनकी आंखें उसे देख रही थी, जैसे वे कुछ इंतजार कर रही हों। तुम मुझे ये बताओ, आदित्य ने साहस जुटाकर पूछा, अगर मैं चक्र पूरा कर दूं तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। मुक्ति हमेशा एक भ्रम है। चक्र पूरा करने का मतलब है किसी और को इस खेल में लाना। लेकिन क्या तुम वाकई आजाद हो सकते हो जब तुम्हारे हाथ किसी और की नियति से रंगे हो? आदित्य चुप हो गया। उसके पास समय कम था। झोपड़ी की हवा भारी हो रही थी और फुसफुसाहटें फिर से तेज होने लगी थी। आखिरी चाल, अगर चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता, आदित्य ने कहा, तो इसे कैसे बदला जाए? लड़की ने पलटकर चूल्हे की ओर देखा। उसकी आंखों में अनजानी सी दया की झलक थी। हर चक्र की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत में एक बलिदान छिपा होता है, लेकिन वो बलिदान देने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा। सवाल यह है, क्या तुम खुद को बचाने के लिए किसी और की बलि दोगे या चक्र का अंत करने के लिए खुद को मिटा दोगे? आदित्य समझ गया कि उसे क्या करना था। उसने चूल्हे के पास पड़ा आईना उठाया। उसमें उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये परछाई उसकी नहीं थी। ये एक बेजान चेहरा था जो धीरे धीरे 7 लाशों जैसा दिखने लगा था। आखिरी बलिदान, ये आईना। आदित्य बुदबुदाया, क्या ये? लड़की ने सिर हिलाया। ये वो द्वार है आदित्य। तुम इसका इस्तेमाल किसी और को लाने के लिए कर सकते हो या अपनी आत्मा इसे सौंप सकते हो। आदित्य ने आईने को देखा और फिर लड़की को। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अनकहा रहस्य था। अगर मैं इसे तोड़ दूं? आदित्य ने पूछा। लड़की ने पहली बार सिर झुका लिया। तो चक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम, मैं, ये झोपड़ी, सब। आदित्य ने आईने को कसकर पकड़ा। 7 लाशें अब उसकी ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर स्थिर डर, लेकिन उनकी आंखों में अनकही कहानियां। मैंने काफी खेल देखे हैं, आदित्य ने कहा। अब इसे खत्म करने का वक्त है। अंतिम रहस्य। आईना टूटने की आवाज झोपड़ी में गूंजी। उस क्षण झोपड़ी का हर कोना रोशनी से भर गया। 7 लाशें धूल में बदलने लगी और लड़की आदित्य की आंखों के सामने गायब हो गई। लेकिन उस आखिरी पल में उसने उसकी आंखों में कुछ देखा, दुख या शायद राहत। आदित्य को लगा कि वो गिर रहा है। अंधकार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सच्चाई का खेल। जब उसने होश संभाला, वो झोपड़ी के बाहर जंगल में था। सूरज निकल चुका था। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो मुड़ा और देखा, झोपड़ी गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी छाती पर अब भी वही निशान था जो धीमी आग की तरह जल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच खत्म हुआ या मैंने सिर्फ एक और चक्र शुरू कर दिया? और जंगल के भीतर कहीं से एक धीमी फुसफुसाहट उठी, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने का इंतजार कर रही हो।